और ईगो के चक्कर में गाइस आपके पर्सन ये भूल गए कि उनकी भी फीलिंग है, उन्होंने भी कभी आपसे प्यार किया था। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस वो ये है कि आपके पर्सन आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। तो ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर यह दिखाई देता है गाइस कि पास्ट में आपके पर्सन से आपकी कई बार लड़ाई झगड़े हुए हैं। एक बार नहीं, कई बार आप दोनों के लड़ाई झगड़े हुए हैं और इस वजह से कई बार आप दोनों अलग हुए हो और फिर साथ आ जाते थे। और आप दोनों को कभी भी ये नहीं लगा कि आप लोग कभी भी हमेशा के लिए अलग हो जाओगे। आपको यही लगता था कि जब भी आप दोनों की लड़ाई होगी आप कुछ दिन के लिए अलग होगे और फिर आप साथ आ जाओगे। आपका रिश्ता हमेशा के लिए टूटने वाला नहीं है, ये आप सोचते थे। और ऐसा होता भी था कि जब भी आप अलग होते फिर आप दोनों कुछ दिनों के बाद साथ आ जाते। लेकिन इस बार जो लड़ाई हुई है गाइस वो बहुत लंबे समय तक आप लोग अलग रहे हो। आप दोनों का कोई कांटेक्ट नहीं है। आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं ये आपको नहीं पता और आप अपने पर्सन के बारे में क्या सोचते हो ये आपके पर्सन भी नहीं जानते। और आपको अब यही लगता है कि ये रिश्ता हमेशा के लिए शायद ख़त्म हो गया है, क्योंकि इतने लंबे समय से आप अपने पर्सन से अलग हो और आपके पर्सन ने आपके लिए कोई एक्शन नहीं लिया, आपसे कोई कांटेक्ट नहीं किया। और आपके पर्सन को भी यही लगता है कि शायद अब ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है, क्योंकि आप भी उनसे कोई कांटेक्ट नहीं कर रहे हो। और आपको ये नहीं समझ में आता कि हमेशा जब भी आप दोनों अलग होते तो साथ आ जाते कुछ दिनों बाद। लेकिन इस बार ऐसा क्या हो गया कि आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ नहीं रहे हैं। ये बात सोचकर आप बहुत ज़्यादा मुझे परेशान दिखाई देते हो और आप अपने पर्सन को 24/7 याद करते हो गाइस। आप चाहते हो कि वो किसी भी तरह आपकी ज़िंदगी में अब वापस आ जाएं, क्योंकि बहुत लंबे समय से आप इंतज़ार कर रहे हो लेकिन आपके पर्सन का कोई एक्शन आपको देखने के लिए नहीं मिल रहा। तो यही आपकी परेशानी का एक कारण है और इसकी वजह से कुछ लोगों को यहाँ पर हेल्थ इशू हैं, ये भी दिखाई देता है। क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में दिखाई देते हो, आप बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो अपने रिश्ते को लेकर। इस वजह से आप लोगों के हेल्थ इशू हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है, सबके लिए नहीं कह रही हूँ। और आप दोनों का अलग होना ज़रूरी भी था गाइस, क्योंकि आप अपने पर्सन के लिए ही जी रहे थे, ऐसा दिखाई देता है। आपका सारा ध्यान अपने पर्सन पर ही रहता था, क्योंकि आपको लगता था कि आपको किसी भी तरह अपने पर्सन को खुश रखना है। इसी वजह से आप अपना सारा ध्यान अपने पर्सन की तरफ रखते थे और आपके पर्सन का भी यही था कि वो आपकी तरफ ध्यान देते थे। लेकिन आपके पर्सन का ध्यान उतना ज़्यादा आपकी तरफ दिखाई नहीं देता गाइस, जितना आप उनकी तरफ ध्यान देते थे। आप उनकी बहुत ज़्यादा केयर करते, हर समय आप उन्हीं की टेंशन में रहते। अगर एक भी दिन उनसे बात नहीं होती तो आप परेशान हो जाते कि आपके पर्सन ने आपसे आज बात क्यों नहीं की। और आप इन सब में लगे रहते और खुद पर ध्यान नहीं दे पाते थे, अपनी ग्रोथ पर आप ध्यान नहीं दे पा रहे थे। तो इस वजह से आप दोनों का अलग होना भी ज़रूरी था, ताकि आप खुद की केयर कर सको, खुद के लिए जी सको, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सको, बहुत कुछ कर सको। इस वजह से आपको आपके पर्सन से अलग होना भी ज़रूरी था। और आपने तो अपने पर्सन की बहुत ज़्यादा केयर की गाइस, उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखा। लेकिन आपके पर्सन ऐसे इंसान दिखाई देते हैं जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा ब्लेम भी किया है। वो हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए आप पर ही इल्ज़ाम लगाते, अपनी गलती होते हुए भी वो अपनी गलती को छुपाते थे और सारा इल्ज़ाम वो आप पर डालते थे, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई देता है। तो आपके पर्सन का नेचर ऐसा था गाइस कि आपने जितना उनकी केयर की है, जितना उनकी रिस्पेक्ट आपने की है और जितना प्यार आपने उन्हें दिया है, उतना उनकी तरफ से आपको नहीं दिया गया था। और आप हमेशा परेशान रहते कि आपके पर्सन आपके साथ ऐसा क्यों करते हैं। आप तो उनका भला चाहते हो, उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, उनकी खुशी का ध्यान रखते हो, लेकिन वो छोटी छोटी बात पर आप पर इल्ज़ाम क्यों लगाते हैं, सारी गलती आप पर क्यों डाल देते हैं, ये सोचकर आप परेशान भी रहते थे। लेकिन आप कभी उनसे कुछ कहते नहीं थे, क्योंकि आपको इस रिश्ते को बचा कर रखना था। आप नहीं चाहते थे कि आपके पर्सन आपसे कभी भी दूर हों और इसी वजह से आप सब कुछ सहते और खामोश रहकर अपने पर्सन के लिए आप वही करते जिससे उन्हें खुशी मिलती थी। लेकिन आपके पर्सन ने आपकी कदर नहीं की, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई देता है। और जब आपके पर्सन ने देखा कि आप उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हो, उनकी हर गलती को माफ़ कर रहे हो, वो कुछ भी आपको कहते तो आप उसका पलट कर जवाब उन्हें नहीं देते, उनसे किसी प्रकार का कोई सवाल नहीं करते कि उन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया है, क्यों वो आपको परेशान करते हैं, क्यों आपको वो दर्द दे रहे हैं, आप उनसे कुछ कहते नहीं। ये सब देखकर आपके पर्सन में घमंड और ज़्यादा बढ़ गया गाइस। ईगोइस्टिक तो आपके पर्सन थे ही, लेकिन ये सब देखकर उनका घमंड और ज़्यादा बढ़ा, क्योंकि उन्हें ये लगता था कि आप उन्हें छोड़कर कहीं जाने वाले हो नहीं। इसी वजह से उनसे इतना ज़्यादा समझौता आप करते हो।
और आपको ये लगने लगा गाइस कि आपके पर्सन चेंज हो गए हैं, पहले की तरह वो आपसे प्यार अब नहीं करते हैं, इसी वजह से आपके साथ ऐसा उनका बिहेवियर है, ऐसा आपको लगने लगा। और आप उनके सामने हमेशा झुकते गए, इसी वजह से आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट उनके सामने खो दी और आपके पर्सन का घमंड बढ़ता गया, क्योंकि उन्हें यही लगता था कि आप उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाओगे, उनके जैसा इंसान आपको कहीं मिल ही नहीं सकता, इसी वजह से आप उनके सामने झुकते हो। और ईगो के चक्कर में गाइस आपके पर्सन ये भूल गए कि उनकी भी फीलिंग है, उन्होंने भी कभी आपसे प्यार किया था। ये सारी बातें भूलकर उन्होंने आपको सिर्फ अपना ईगो दिखाया है। लेकिन आपके पर्सन ने चाहे आपके साथ जो भी किया हो गाइस, आपने आंख बंद करके अपने पर्सन पर भरोसा किया है। आपको ये बिल्कुल भी कभी नहीं लगा था कि वो कभी आपको छोड़कर भी जा सकते हैं। आपको यही लगता था कि चाहे वो जितनी भी गलतियां कर ले, लेकिन वो सिर्फ आपके ही हैं, वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जब आप अपने पर्सन को परखने लगे गाइस, तो आपको लगने लगा कि रिश्ता सिर्फ आप ही संभाल रहे हो, आपके पर्सन का ध्यान इस रिश्ते को संभालने की तरफ नहीं है, वो अपनी मनमानी करते हैं। और इसी वजह से जब इस बार आपकी लड़ाई हुई है अपने पर्सन से, तब आपने उनसे अलग हो जाना ही सही समझा और आपने ये भी सोच लिया कि अब आप उनके सामने नहीं झुकोगे, क्योंकि आपने पास्ट में बहुत कोशिश की रिश्ता बचाने की, लेकिन आपके पर्सन समझते नहीं थे, वो बचपना दिखाते थे और अपने ईगो के चक्कर में ही उन्होंने ये रिश्ता ख़राब किया। और आपने भी अब सोच लिया कि आप अपनी तरफ से उनके सामने नहीं झुकोगे, आप उनसे खुद कोई कांटेक्ट नहीं करोगे। ये बात आपने समझ ली, क्योंकि आपने अपने पर्सन को अच्छी तरह से परख लिया था। और अभी भी आप मुझे परेशान दिखाई देते हो गाइस, अपने पर्सन को लेकर आप बहुत ज़्यादा चिंता करते हो, अब वो वापस आएंगे भी या नहीं, आपका रिश्ता सुधरेगा भी या नहीं, बहुत ज़्यादा टेंशन में आप मुझे दिखाई देते हो। और आपके पर्सन की बात करूँ गाइस, तो आपके पर्सन की अभी ये हालत है कि उन्हें खुद ही ये नहीं समझ में आ रहा है कि इस बार आप उनके सामने क्यों नहीं झुक रहे हो, क्यों खुद से उनसे कोई कांटेक्ट नहीं कर रहे हो। पास्ट में तो आप हमेशा ऐसा ही करते थे, वो आपकी गलती नहीं होती फिर भी उन्हें सॉरी कहकर आप मनाते थे और खुद ही उनसे कांटेक्ट कर लेते थे। लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ है कि आप उनके सामने नहीं झुक रहे हो, ये बात सोच सोच कर आपके पर्सन मुझे परेशान दिखाई दे रहे हैं। और अब इसी वजह से आपके पर्सन को आपकी वैल्यू भी समझ में आ रही है गाइस, क्योंकि आपके पर्सन को घमंड था कि आप उनको छोड़कर कहीं नहीं जाओगे, चाहे वो अपनी जितनी भी मनमानी कर लें। लेकिन अभी आपके पर्सन की ये हालत है कि उन्हें आपकी कदर समझ में आ रही है, उन्हें आपका प्यार अब याद आ रहा है, वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और उन्हें डर भी लग रहा है कि कहीं ये रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म तो नहीं हो गया, क्योंकि आप उनके सामने अब झुक नहीं रहे हो। और आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा याद भी कर रहे हैं और अपनी गलतियों के लिए वो पछता भी रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन ने पास्ट में बहुत सारी गलतियां की और आपके साथ उन्होंने रिश्ता भी अपना ख़राब कर लिया। और अब उन्हें समझ में आ रहा है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है, आपके जैसे अच्छे इंसान को उन्होंने खो दिया, जिनसे उन्हें प्यार मिल रहा था, सपोर्ट मिल रहा था, उसी इंसान का दिल उन्होंने तोड़ दिया। और ये सब सोचकर अभी आपके पर्सन भी मुझे बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। और इसी वजह से यहाँ पर यह दिखाई दे रहा है गाइस कि अब वो कोशिश करेंगे आपको मनाने की, किसी भी तरह वो आपको अपनी ज़िंदगी में अब वापस लाना चाहते हैं, क्योंकि आपका साथ उनके लिए बहुत ज़रूरी है। ये अब आपके पर्सन को समझ में आ गया है। आपके पर्सन में बहुत ज़्यादा ईगो था गाइस कि उन्हें किसी के सामने नहीं झुकना है। अब वो ईगो ख़त्म होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि आपके पर्सन आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं और वो ये भी समझ गए हैं कि अब आप उनके सामने नहीं झुकोगे। और वो ये भी समझ गए हैं कि अब उन्हें ही कोई कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने पहले ऐसा कभी किया नहीं, हमेशा आप ही उनके सामने झुकते। लेकिन इस बार आपके पर्सन को ये बात समझ में आ गई कि आप अब उनके सामने नहीं झुकोगे, अब उन्हें ही आपके सामने झुकना होगा और आपके लिए कोई ना कोई स्टेप अब आपके पर्सन को लेना होगा, वरना ये रिश्ता नहीं सुधर पाएगा। पास्ट में जो भी गलतियां उन्होंने की है उसके लिए अब आपके पर्सन मुझे पछताते हुए नज़र आ रहे हैं। और वो ये भी डर रहे हैं गाइस कि कहीं आपने मूव ऑन तो नहीं कर लिया है, आपकी ज़िंदगी में कोई और तो नहीं आ गया जिसकी वजह से आप उनसे कांटेक्ट नहीं कर रहे। तो ये सारी बातें सोच सोच कर भी आपके पर्सन डरते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। और आपके पर्सन को ये लग रहा है गाइस कि उन्होंने बहुत ज़्यादा आपको हर्ट कर दिया है, जिसकी वजह से ही आप अब उनसे दूरी बनाकर रख रहे हो, उनकी तरफ आप अब ध्यान नहीं दे रहे। ये सारी बातें अब आपके पर्सन सोच रहे हैं और वो समझ भी रहे हैं कि किसी भी तरह अब आपकी तरफ उन्हें ही बढ़ना होगा। तो यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी यही है गाइस कि वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं और वो ऐसा करेंगे भी।
तो आपको गाइस खुद पर फोकस करना है, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी ग्रोथ पर आप ध्यान दीजिए, अपने काम पर ध्यान दीजिए। जो आपको अच्छा लगता है वही काम कीजिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए और अपनी ज़िंदगी में आपको आगे बढ़ना है। ये बात आप ध्यान में रखिए। किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना और किसी के लिए रोने की भी ज़रूरत नहीं है। जो आपका है वो आपको मिलकर रहेगा। तो यही रीडिंग है गाइस। आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय बाय, टेक केयर, लव यू।